हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो ट्रिगो का अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आज हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन को बेहतर एक वीडियो में पूरी तरीके से अपने मुट्ठी में करेंगे। तो इस वीडियो को में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, आपको मालूम है कि साइन ए को बदलना है। ध्यान से देखिएगा कि साइन ए का फॉर्म, साइन ए को बदलना है। साइन ए क्या होता है, आपको मालूम है साइन ए होता है 1/कॉसेक। साइन ए क्या होता है, 1/कॉसेक ए होता है। यानी हम लोग कॉसेक ए 1/कॉसेक ए बराबर साइन ए, हम लोग को मालूम है, ये फॉर्मूले मालूम है। और देखिए कि कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट के साथ। यानी कॉट के पदों में मेरा तो व्यक्त हो गया इजी वे में। तो हमको क्या करना है, साइन को सबसे पहले कॉस के पदों में, कॉसेक के पदों में व्यक्त कर लीजिए। तो क्या कर सकते हैं कि साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए। बिल्कुल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक ए लिख दीजिए। और कॉसेक ए क्या होता है कि आपको मालूम है कि कॉसेक ए का जो स्क्वायर होता है, देखिए ध्यान से देखिए, कॉसेक ए का स्क्वायर जो है, कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको मालूम है कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर, कॉसेक स्क्वायर का थीटा अगर होता है तो वो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा देता है और हमको कॉट के पदों में मेरा व्यक्त हो गया। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक स्क्वायर ए। बिल्कुल, और यहाँ पे हमको तो चाहिए था साइन, तो इधर रूट चला देंगे और इधर भी रूट चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूट चला दिए तो फिर से मेरा साइन ए इधर आ जाएगा। बिल्कुल, साइन ए आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1, जब 1 के ऊपर रूट चला हुआ है तो 1 ही होगा। और कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 1 + कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस आप यहाँ पे कॉट स्क्वायर बैठा दीजिए, आपका बिल्कुल आंसर आकर के तैयार हो गया। यानी साइन को आपने कॉट के पदों में इजी वे में मतलब कि व्यक्त कर दिया। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में कि साइन तो हो गया, अब हमको किसको करना है, सेक को करना है। ध्यान से देखिए, सेक को अब देखिए, सेक को आपको करना है। सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, टेन के साथ। और आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। आपको ये बिल्कुल मालूम होगा कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेक को हम लोग टेन के पदों में व्यक्त कर देते हैं इजी वे में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर ए। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको तो सेक था मेरे पास, तो इधर रूट चला देंगे और इधर भी रूट चला देंगे। बिल्कुल, तो रूट चलाने पर क्या मिलेगा हमको सिंपल सा सेक ए मिल जाएगा। और ये 1 + जो 10 है, इसको हम लोग कॉट के पदों में इजी वे में व्यक्त कर सकते हैं। 1 + देखिए 10 का होता है 1/कॉट, तो कॉट, और यहाँ पे स्क्वायर था तो कॉट स्क्वायर ए आ गया आपका। बिल्कुल, कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया गया आगे। और आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं कि कैसे, कि सेक ए बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, तो ये कॉट स्क्वायर, आप एलसीएम ले लीजिएगा तो कॉट स्क्वायर नीचे आ जाएगा, कॉट स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे है तो ऊपर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉट स्क्वायर ए आकर के बैठ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए +1। अब आप देखिए कि ऊपर में तो रूट हटेगा नहीं, ऊपर में कॉट स्क्वायर ए ही रह जाएगा और +1, और नीचे आपका कॉट का कॉट ही आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से आपका आंसर आ चुका है। यहाँ तक एनसीईआरटी के हिसाब से आपका ये आंसर है। तो यानी आपने क्या किया, साइन को, सेक को बिल्कुल इजी वे में व्यक्त कर दिया गया। अब आपको टेन को व्यक्त करना है, तो टेन को आपको कॉट के पदों में व्यक्त करना है। कितना आसान है, बिल्कुल यहीं पे लिखा हुआ था। तीसरा पार्ट में है कि टेन थीटा, अब तीसरा पार्ट में है कि टेन थीटा को व्यक्त करना है। टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। एकदम तीनों पार्ट हम लोग का लगभग साइन के मतलब कि साइन, सेक और टेन कॉट के पदों में इजी वे में व्यक्त हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी सेक ए के पदों में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होता है। 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक आपको मिल गया है। सेक के पदों में सबको व्यक्त करना है आपको। सबसे पहले साइन से शुरू करने पर क्या होगा कि देखिए साइन ए, यहाँ पे साइन ए, तो हम लोग को मालूम है कि साइन को हमको किसको बदलना है, साइन को सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर ए।
बिल्कुल सर, फॉर्मूला मालूम है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर अकेले रखिएगा इधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको तो सिर्फ साइन चाहिए था, तो उस साइन पर रूट चला देंगे और इधर भी रूट चला देंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि इधर तो साइन ए आ गया मेरा, जो हमको मतलब कि चाहिए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग मतलब कि सेक स्क्वायर के पदों में व्यक्त करना है। तो हमको मालूम है कि 1 तो 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। यानी हम लोग क्या करेंगे कि जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, बिल्कुल सर, और साइन थीटा बराबर होता है, सबको मालूम है कि 1 बाई कॉसेक थीटा। ये बिल्कुल आपको मालूम है, ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि एलसीएम में आपका सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ पे एक है तो पूरी तरीके से सेक स्क्वायर ए को ला करके बैठा दीजिए और -1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए कि ऊपर में तो रूट हटेगा नहीं, ऊपर में सेक स्क्वायर ए ही रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका सिंपल सा, ये वो -1 छूट गया, यहाँ पे सिंपल सा सेक ए आ जाएगा। यानी आपने क्या किया, साइन ए को इजी वे में आपने सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए के रूप में, यानी सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। यह आपका पहला हो गया। दूसरा आपका क्या बोलता है, दूसरा साइन के बाद हम लोग लेते हैं कॉस को, लेते हैं क्या लेते हैं, कॉस ए। आपको मालूम है कि कॉस ए को आपको क्या करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना है। बिल्कुल आराम से हो जाएगा। कॉस ए बराबर क्या होता है, आपको मालूम है कि कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए। तो ये तो इजी वे में आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कॉस आपका आराम से हो गया। इसी तरीके से आप टेन को कर सकते हैं। टेन को कैसे कीजिएगा, आपको टेन को, तो टेन ए को कैसे व्यक्त कीजिएगा, तो आपको मालूम है, देखिए फॉर्मूला देखिए कि टेन का जो रिलेशन है सेक स्क्वायर के साथ है। तो आप क्या कीजिएगा कि इधर टेन स्क्वायर ए चला दीजिए, टेन स्क्वायर ए ले लीजिए। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 है, तो आपको 10 चाहिए सिर्फ, तो 10 को आप उधर भेज दीजिएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि सेक स्क्वायर ए, अब उधर से 1 इधर आया तो -1, और ये 10 उधर चले गया तो 10 स्क्वायर ए। यानी फॉर्मूला क्या हो गया मेरा कि 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1। तो हम लोग 10 के लिए लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए -1। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए इधर रूट चला देंगे, हमको तो 10 को व्यक्त करना था, तो इधर 10 आ गया, आपका 10 ए आ गया, और इधर आपका सेक स्क्वायर ए -1, ये रूट अंडर रूट। अब यानी 10 भी आपके किसके पदों में व्यक्त हो गया, सेक के पदों में व्यक्त हो गया है। अब देखिए आप कि साइन को आपने व्यक्त कर दिया, कॉस को आपने व्यक्त कर दिया, 10 को आपने व्यक्त कर दिया। आपको अब क्या करना है, साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है आपका कॉसेक को व्यक्त करना है। तो आप आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आराम से लिख सकते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इसको अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 दे दिए, इसको अगर हम लोग समीकरण 2 दे दिए, और इसको अगर समीकरण 3 दे दिए, तो आराम से हम लोग यहाँ पे इजी वे में कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि चूंकि साइन क्या निकाल रहे हैं हम लोग चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, चौथा कॉट का निकाल रहे हैं। कॉट ए को हम लोग सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है 1 बाई 10 ए। बिल्कुल सर, 10 ए होता है। अब देखिए 10 ए का वैल्यू कितना निकाले अभी, सेक स्क्वायर ए -1, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1 बाई सेक स्क्वायर ए -1, अंडर रूट चला हुआ था, रूट चला देंगे, और ये कहाँ से आया, समीकरण 3 से, ये हम लोग लिख देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉट ए आपके सेक स्क्वायर ए के पदों में व्यक्त हो गया है। अब हम लोग चलेंगे 5वां नंबर में। देखिए साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है आपका कॉसेक। तो कॉसेक ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए बराबर हम लोग जानते हैं 1 बाई साइन ए होता है। बिल्कुल सर, साइन ए होता है। तो साइन ए का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले थोड़ी देर पहले, कितना होता है, सेक स्क्वायर ए -1। तो लिखिए आप यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1, और ये रूट चला हुआ था, तो रूट आप इस पर चला दीजिए, और नीचे है क्या, बटे में है सेक ए। तो आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, वो इस वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए सेक ए ऊपर चले जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए -1। ये आराम से आपका कहाँ से आया, ये समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से। इसी तरीके से आपका मतलब कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक के पदों में व्यक्त करना है तो पांचों को आपको एक के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए आपका यहाँ पे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने सेक ए के पदों में इजी वे में व्यक्त कर दिया। बहुत ही ईजी लगा आपको, अगर ईजी लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम लोग बस चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि आपको मान निकालना है, यानी वैल्यू निकालना है। आपको वैल्यू मतलब कि जैसे 1 2 3 4 10 कुछ फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा, ये वैल्यू निकालना है आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्रियों का खेल है। देखिए 63 को 27 में जोड़िएगा तो कितना मिलेगा आपको 90 मिलेगा, और 17 को आप 73 में जोड़िएगा तो फिर भी आपको 90 मिलेगा। यानी एक्सरसाइज 8.3 जो हम लोग सॉल्व किए हैं वो आपका पूरक कोण से रिलेटेड है। यहाँ पे पूरक कोण का फंडा आप यूज़ कीजिए और बिल्कुल आंसर तक पहुँचिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि साइन स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर, तो साइन थीटा हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कीजिए और आराम से आंसर तक पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर। तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखिए और साइन स्क्वायर 27 डिग्री यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपका यहाँ पे कितना है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, साइन स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे कि 63 आएगा, आप बोलिएगा सर 27, यानी 27 घटा दीजिए इसमें। आप ध्यान से देखिएगा कि हमको बस ट्रिक का इस्तेमाल करना, 90 से कितना घटाएंगे कि 27, कि दोनों का जोड़ तो आपका 90 होता ही है, तो यहाँ पे जो एंगल है वही ला के बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसलिए कि इसको बदलिए मत। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर रह जाएगा और ये 27 डिग्री हो जाएगा। देखिए डिग्री आपका सेम आ जाएगा। आप यहाँ पे भी 1 को बदल दीजिए, कॉस स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे कि 17 होगा, 90 में 73 घटाएंगे, 73 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 आएगा, और फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर आपका 73 डिग्री हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखिए ध्यान से कि कॉस 90 माइनस थीटा जब भी रहता है, ध्यान से देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो वो कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री आपका यहाँ पे आ गया प्लस, और ऑलरेडी पहले से साइन स्क्वायर 27 था तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं मेरा होगा। अब नीचे देखिए कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री है, 90 माइनस 73 डिग्री है, तो क्या कॉस साइन के पदों में व्यक्त हो जाएगा, तो साइन कितना हो जाएगा 73 डिग्री, ये 73 डिग्री आ गया। और यहाँ पे पहले ऑलरेडी कॉस कितना है, कॉस स्क्वायर 73 यानी 73 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, बिल्कुल ये 1 आपका आंसर आकर के तैयार हो गया। ये आपने इसको मतलब कि क्या किए कि मतलब कि इसका वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन 25, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस फिर कितना है आपका कॉस 25 डिग्री साइन 27 डिग्री। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका 65 होना चाहिए था, ये 65 होगा, यहाँ पे ये 65 होगा आपका, ये 65 होगा, बिल्कुल ये 65 होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 को बदलिए, आप 1 को बदलिएगा तो साइन आप अगर 90 में कितना घटाइएगा कि 90 में कितना घटाइएगा कि 25 आएगा, तो सर बोलिएगा कि 65 होगा। तो 1 को बदलिए, 1 को रहने दीजिए, 1 को रहने दीजिए, बिल्कुल सर। अब देखिए ध्यान से इसको भी इसी को बदल दीजिए, कॉस 90 में कितना घटाइएगा कि 25 आएगा, तो बोलेगा 65 घटाएंगे, तो फिर इसको बदल दिया आप और इसको रहने दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक साइन है, ध्यान से देखिए ये साइन है, ये कॉस में बदल जाएगा बिल्कुल, और ये कॉस है तो ये साइन में बदल जाएगा, तो साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन करके एक हमको वैल्यू देता है। तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए साइन अब साइन नहीं रहेगा क्योंकि 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 65 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सर कॉस 65 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब कॉस 65 डिग्री हो गया, और यहाँ पे फिर ऑलरेडी कॉस 65 था ही, फिर यहाँ पे आपका कॉस 65 पहले से था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब प्लस फिर देखिए यहाँ पे
कॉस जो है 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कॉस नहीं रहेगा, अब वो साइन हो जाएगा और साइन 65 इसको हम लोग लिख सकते हैं। फिर से आपका क्या था, साइन 65 था। बिल्कुल यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 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 स्क्वायर 65 डिग्री, बिल्कुल। और साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन 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 स्क्वायर 65, कॉस 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 स्क्वायर 65 और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। बिल्कुल आंसर आ गया। यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग इजी वे में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रश्नावली 8.4 का ये चौथा नंबर क्वेश्चन का पहला आपको देखिए कि बोलता है कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन था, एक 4 ऑप्शन था, उसमें से एक आंसर था, कोई बात नहीं, हम लोग इसका आंसर बराबर बता सकते हैं। आप देखिए कि सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का रिलेशन कहाँ होता है। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को देखिए कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। दोनों में 9 कॉमन है, दोनों में 9 है, तो 9 को हम लोग बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 अगर बाहर आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 9 को सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सेक स्क्वायर हो जाएगा। फिर से हम लोग 9 यहाँ से भी बाहर चले गया तो कितना बचा, टेन स्क्वायर ए, बिल्कुल टेन स्क्वायर ए बचा सर। अब देखिए अगर 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही फॉर्म आपको मिलेगा। तो अब आप क्या कीजिए कि 9 को यहाँ पे रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी 1 हम ला करके यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर मेरा आकर के तैयार हो जाएगा। ये 9 आंसर आपका मिल गया। ऑप्शन नंबर कहीं पे होगा, यहाँ पे मिस कर दिए हम लोग दूसरे पार्ट में इसका, कि बोलता है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करके चले। बस इतना फंडा याद रखिएगा और आपको आंसर तक आप पहुंच चुके होंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा के लिए हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आपको हमने बेसिक्स इसमें क्लास में बताया था, यानी हम जो एक वीडियो 14 मिनट का डाले हैं वो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इसी तरीके से कॉट थीटा बराबर आप याद रखिएगा कि उल्टा कर दीजिएगा इसको कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, याद रखिएगा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम टेन थीटा के बदले में हम लोग क्या लिख दिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस फिर सेक थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को मालूम है रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा जो होता है 1 बाय सेक थीटा होता है, बिल्कुल सर। और फिर इसी तरीके से साइन थीटा क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो भाई कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो फिर सेक थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए 1 प्लस हम लोग टेन कॉट थीटा के लिए लिख सकते हैं, कॉट जस्ट 10 का उल्टा होता है, 10 के लिए लिखे थे साइन बटे कॉस, इसके लिए लिखेंगे कॉस बटे साइन। ये उल्टा काम करेगा उसका, वो करेगा सीधा काम, ये करेगा तो उल्टा काम, बस याद रखिएगा। कोसेक के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक होता है, तो कोसेक यहाँ आएगा तो साइन वहाँ चले जाएगा, तो 1 बाय साइन हो जाएगा, बिल्कुल 1 बाय साइन हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से हम लोग को। अब ध्यान से देखिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ब्रैकेट के अंदर में आप एलसीएम ले लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कॉस कॉस दोनों जगह है तो कॉस ही आ जाएगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो कॉस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे कॉस थीटा, आराम से कॉस कॉस कट गया तो क्या हो गया, साइन आकर के बैठ जाएगा, साइन थीटा। कॉस कॉस कट गया तो 1 आकर के बैठ जाएगा +1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, साइन साइन को एलसीएम ले लीजिए तो साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइन को ला करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा आ गया आपको। और फिर साइन साइन कट गया तो कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया। और ये कॉस साइन साइन फिर कट गया तो -1 आ गया। यहाँ से हमको कोई दिक्कत नहीं था। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज़, ये देखिए a प्लस, ये पूरी तरीके से अगर हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक इसको अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक इसको अगर a माने और इसको b माने, यहाँ से यहाँ तक सेम वही है तो इसको भी a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से इसको बना लेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम लोग बोले कि पूरे वैल्यू को अगर हम लोग एक a मान ले, इसको ये पूरे वैल्यू को अगर a मान ले और इसको b मान ले, पूरे वैल्यू को a मान ले, इसको b मान ले, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या देखिए इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कैसे बदलेंगे, ये पूरा वैल्यू a है और ये पूरा वैल्यू a है और ये पूरा b है, ये पूरा b है, तो a का स्क्वायर मतलब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा आपका है, क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, ए का स्क्वायर हो गया, और बी का स्क्वायर कीजिए तो बी में 1 है तो 1 स्क्वायर हो गया। अब आपका क्या नीचे है, कॉस और साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा तो आपको मालूम है कि ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, यानी a प्लस बी का अब होल स्क्वायर आ गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि a में स्क्वायर कीजिए, b में स्क्वायर कीजिए और प्लस 2ab ला करके बैठा दीजिए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 तो रहेगा ही, a कितना है आपका कॉस थीटा तो कॉस थीटा, और b कितना है साइन थीटा तो साइन थीटा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, और -1 था तो -1 ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 होता है, और यहाँ पे कितना आ गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1, और यहाँ पे कितना आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा, और नीचे कितना है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। बिल्कुल सर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखिए साइन कॉस सेम है, तो आंसर आपका आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आपका। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, बड़ा क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ही ईजी वे में बना, बड़ा था लेंदी था, लेकिन फॉर्मूले को यूज़ किए और ईजी वे में मेरा आंसर पहुँच गया, मेरा आंसर तक हम पहुँच चुके हैं। यानी अब हम लोग देखेंगे प्रश्न वाली जो 8.4 का जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है और चौथा क्वेश्चन, यानी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है, आपको बड़ा इजी बनाना है, इसको कोई दिक्कत नहीं मानना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, बस फॉर्मूले को यूज़ करना है और अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना जरूरी है। मतलब कि देखिए कि क्या क्वेश्चन है ये मेरा तीसरा पार्ट में कि सेक और साइन दिया हुआ है आपको, सेक प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। तो ध्यान से एक बार इसको लिख लेते हैं, सेक ए प्लस टेन ए है आपके पास यहाँ पे, बिल्कुल सर 10 ए है, और 1 माइनस साइन ए है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से है। अब आप क्या कीजिए कि हम बोले आपको कि कोशिश कीजिए कि साइन और कॉस के पदों में उसको व्यक्त करते हुए चले। तो कॉस का क्या हो जाएगा 1 बाय, सेक का क्या हो जाएगा कि 1 बाय कॉस ए हो जाएगा, बिल्कुल, और 10 का क्या हो जाएगा आपका साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। यह आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा क्या है आपका 1 माइनस साइन ए है, तो इसको मत चेंज कीजिए, साइन और कॉस के पदों में ही रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं कि कॉस ए हो गया आपका, ये कॉस ए हो गया, नीचे सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और ब्रैकेट ले लीजिए और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है। ध्यान से देखिएगा एक चीज़ और, ए नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 1 है। अब ऊपर में क्या है कि ऊपर में a प्लस बी ए माइनस बी। अभी आपको बताया कि कहीं पे भी आप अगर देखें कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगाइएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, a में स्क्वायर कर दीजिए और b में स्क्वायर कर दीजिए, तो a का स्क्वायर तो 1 ही हो जाए, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, और साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आपका क्या हो गया, कॉस ए हो गया, नीचे आपका कॉस ए हो गया। आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे बिल्कुल साइन स्क्वायर है। इस साइन स्क्वायर को यहाँ पे अगर कट कर दे हम और इधर ले जा करके लिख दे, अगर 1 माइनस साइन इधर लिख दे तो ये साइन स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखेंगे कॉस। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को ये कट कर देगा तो बचेगा कितना आपके पास कॉस ए बचेगा। कॉस ए कौन सा ऑप्शन में है, कॉस ए आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी इज द राइट आंसर आपका। इसी तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ क्या करना है, 1 प्लस 10 दे दिया है और 1 प्लस कॉट दे दिया है, इसका रिलेशन निकालना है आपको। ये 4 ऑप्शन में क्या मिलता है आपको, तो देखिए ध्यान से। तो 10 को फिर से वही हम लोग यूज़ करेंगे कि 10 को भी हम लोग साइन और कॉस्ट के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस, तो लिखेंगे ही 10 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरीके से 1 तो 1 ही रहेगा, और ये कॉट के बदले में जस्ट साइन का उल्टा, तो पहले हम साइन बटे कॉस लिखे थे, अब लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल। अब हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, तो नीचे कितना आ, वहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा कॉस ए, यहाँ पे 1 है तो कॉस ए यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा, बिल्कुल सर। और कॉस कॉस कट गया तो कितना बचा आपका साइन ए बच गया।
यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे फिर नीचे वही होगा कि नीचे आपका साइन ए आ जाएगा, तो फिर 1 यहाँ पे है तो साइन ए आकर के बैठ जाएगा, और प्लस कितना है कॉस, साइन साइन कट गया तो कितना आ गया आपका कॉस ए। अब देखिए ध्यान से एक चीज़, यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखने पर ये पता चलता है कि हमको यहाँ पे ये कॉस ए है, ये साइन ए है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए जो है कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ पे ऊपर एज इट इज़ रह जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए एज इट इज़ रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे साइन ए ऊपर चले जाएगा, साइन ए ऊपर चले जाएगा, और साइन ए प्लस कॉस ए नीचे आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ, देखिए कभी भी अगर ए बाई बी अगर डिवाइडेड है किसी से सी बाई डी से, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, इसको ए बाई बी ही लिखते हैं और मल्टीप्लाई का चिन्ह देते हैं, इस डी को ऊपर कर देते हैं और सी को नीचे कर देते हैं। ये हमने बेसिक्स वीडियो में आपको बता दिया है, तो इसको आपको बस याद रखना है। तो हम क्या किए कि ये इसको एज इट इज़ लिख दिए यहाँ पे ला करके, और इसको क्या कर दिए, इसका साइन ऊपर कर दिए, इसका साइन प्लस कॉस से नीचे कर दिए। कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब इसको बस थोड़ी देर में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से साइन ए प्लस कॉस ए आपका कट गया, तो कितना बचा, साइन बटे कॉस ए बचा आपका, साइन ए बटे कॉस ए आया आपका। अब बताइए साइन ए बटे कॉस ए कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो आपका हो जाएगा ये टेन ए कौन सा ऑप्शन देता है आपको, तो फिर टेन ए आपको देता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आप हटा दीजिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हटा दीजिएगा, स्क्वायर हटा दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर था, शायद क्वेश्चन में अगर स्क्वायर था तो आप क्या कीजिएगा, इसको स्क्वायर की फॉर्म में रखिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर के फॉर्म में ही रखिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर के फॉर्म में रखिएगा। क्वेश्चन में अगर स्क्वायर था तो आप स्क्वायर रखिएगा इसको, और सेम इसी प्रोसेस में आपको जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाता तो आराम से बिल्कुल बन जाता। अगर स्क्वायर के फॉर्म में था तो आपको इजी वे में और बना सकते थे। कैसे, देखिए कैसे स्क्वायर के फॉर्म में अगर था तो यहाँ से हम लोग को और आगे बढ़ना नहीं होता। कैसे, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, स्क्वायर के फॉर्म में अगर था तो देखिए यहाँ पे, तो आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 1, तो 1 आया, और 1 बाय कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल। और नीचे कितना है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और नीचे कितना आ गया साइन स्क्वायर ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फिर आपको बोले कि 1, इसको ऊपर वाला को एज इट इज़ लिखना है, कोई बदलना नहीं है। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिएगा, और साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ऊपर चलेगा तो 1 आएगा नीचे। तो फिर से साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ये आया आपका, तो वैल्यू तो आपका टेन स्क्वायर ए ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ऑप्शन आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे स्क्वायर था तो ये ऑप्शन सही था, लेकिन क्वेश्चन में वहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया हुआ था, इसलिए दिक्कत हुई। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग दोनों तरीके से देख लिए। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर में कि सर्वसामिकाओं के मदद से आपको सिद्ध करना है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आपको मतलब कि मार्क्स गेन करने का सुनहरा अवसर देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले में उलझे हुए रहते हैं। तो आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखना है, और उसके बाद ये और 3 फॉर्मूले आपको और याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ये याद रखना है आपको। और फिर आपको याद रखना है कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। आपको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। और फिर आपको टेन थीटा बराबर याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बिल्कुल। और कॉट थीटा बराबर होता है आपको कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं तो ये एक्सरसाइज इजी वे में आपसे हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसका होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आपको प्रूफ करना है। तो फिर से आप वही बात याद रखेगा कि टर्म को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करते हुए चलना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि साइन और कॉस के पदों में इसको व्यक्त कर दे। तो ध्यान से देखिए, हम लोग कॉसेक के लिए लिख सकते हैं कि 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। और कॉट थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अभी आपको हम बताएं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस साइन के पदों में और साइन के पदों में ये सब आ गया आपका। ये हम लोग LHS को लेकर के चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? LHS, यानी राइट हैंड साइड को, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड पर लाकर हम अपने स्थान तक, अपने आंसर तक पहुंच चुके होंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, नीचे सेम है तो साइन थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा है।
बिल्कुल सर। और यहाँ पे होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे करके चलेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर पूरे टर्म के लिए स्क्वायर है, तो पूरे टर्म के लिए स्क्वायर है तो क्या करना है हमको, दोनों को स्क्वायर दे देना है। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमको क्या दिक्कत है, हमको अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो उसको एज इट इज रहने दीजिए, देखिए कुछ मत कीजिए। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। फॉर्मूला में आइएगा कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम साइन स्क्वायर को अकेले छोड़ना चाहते हैं, हम इधर साइन स्क्वायर थीटा को अकेले छोड़ देना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस गुस्सा होकर के 1 की तरफ चले जाएगा, लेकिन उसका गुस्सा काम क्या करेगा, माइनस के रूप में, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, और ऊपर में क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था। अगर कहीं पे ए स्क्वायर लिखा हुआ रहता है तो हम उसको लिख सकते हैं ना कि ए गुना ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 गुना 2, दोनों का मतलब ये 4 होता है। तो हम लोग इसको 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा एक बार और लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर था। अब देखिए ध्यान से एक चीज़, अब हम लोग इतना यहाँ पे करने पर हम लोग जानते हैं कि ये डबल लिख दिए, और यहाँ पे देखिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, ए में स्क्वायर और बी में स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाता है, आपको मालूम है कि सर ए में अगर स्क्वायर हो और बी में भी स्क्वायर हो तो आप बोलिएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बिल्कुल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे 1 पर भी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर पर भी, थीटा पर भी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा ऊपर में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऊपर में एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस कॉस, क्योंकि मेरा आ गया है ऊपर वाला आंसर आपका आ गया है, समझ लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ था, सिर्फ इसको कैंसिल करना है। अब देखिए ये हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए, और एक बार माइनस में लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो सेम सेम कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। आपका ये RHS आ गया, आपका लगभग ये आपका आंसर, मतलब कि लगभग क्या आपका ये प्रूफ हो चुका है, ये RHS तक आप पहुंच चुके इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस 2-4 फॉर्मूले यूज़ हुए। आपको हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन करते करते हम लोग फॉर्मूले पर इतने महारत हासिल कर चुके होंगे कि जब आप दूसरे बार सेल्फ स्टडी करते वक्त इसको जब रिवीजन कीजिएगा तो आप यही अप्रोच अपने मतलब कि थिंकिंग में और अपने प्रोसेस में रखिएगा, और बिल्कुल आप आंसर तक ईजी वे में पहुँच चुके होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को आपको 2 sec a के पदों में व्यक्त करना है। देखिए ये ऑलरेडी आपका साइन और कॉस के पदों में व्यक्त है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, LHS लेकर के इसका हम लोग LCM ले लेते हैं। हम आपको बोले थे कि साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करते हुए चलना है आपको, तो बिल्कुल आप इसको क्या कीजिए, ऑलरेडी ये व्यक्त है, तो मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे। देखिए कॉस थीटा आपका लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा है आपका, बिल्कुल सर, और फिर प्लस है, और ये 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका कॉस थीटा है। आप इसका LCM ले लीजिए, LCM कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा आपका LCM, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका LCM आ गया। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा कट गया तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सर। कॉस से कट गया तो ये 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस आगे कैसे बढ़ना है आपको, तो फिर फॉर्मूले यूज़ कीजिए आप कि देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो आप क्या करते हैं, a में स्क्वायर करते हैं, a में 1 है तो 1 में स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, b में स्क्वायर करते हैं तो b में साइन है तो साइन का स्क्वायर कर दीजिए, थीटा कर दीजिए, प्लस 2 करते हैं 2, और a भी लेते हैं, a में 1 है तो 2 गुना 1 तो 1 ही होगा, रहने दीजिए, और b क्या है, साइन थीटा, तो डायरेक्ट साइन थीटा ला करके बैठा दीजिए, यानी 2ab का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए कि 2 तो 2 ही है, a मेरा 1 है तो 1 आया, b मेरा साइन थीटा है तो साइन थीटा आया, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा ही आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 2 मतलब कि 2 साइन थीटा लिख दिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देते हैं इसको, अभी कुछ नहीं करते, कुछ रास्ता दिखेगा हम लोग आगे, बिल्कुल रास्ता दिखेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1, तो ये दोनों के लिए हम लोग 1 लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों गायब हो जाएगा और 1 अपने आप हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, दिमाग में रखिएगा। और ये 1 पहले से था तो ये 1 आएगा ही आएगा, ये तो चले गया उधर प्लस 2 साइन थीटा, तो प्लस 2 साइन थीटा मेरा यहाँ पे आ गया सॉल्व करके। अब नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आपका है 1 प्लस साइन थीटा, बिल्कुल सर 1 प्लस साइन थीटा है, और यहाँ पे आपका कॉस थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब 1 प्लस 1 कितना आ गया आपका 2 आ गया, और फिर प्लस 2 साइन थीटा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा, नीचे जो वैल्यू है उसको हम लोग एक बार फिर से मेंशन कर देते हैं। तो अब देखिए कि दोनों जगह है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह है तो 2 कॉमन आउट आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बाहर चली गया तो बचा 1, और यहाँ से 2 बाहर चली गया तो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचा, और ये साइन थीटा आ गया। और नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट गया, अब बचा कितना आपका 2 गुना 1 बाई कॉस थीटा, 2 गुना 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस का वैल्यू आपको जानते हैं कि सेक थीटा होता है, तो आपको सेक थीटा यानी सेक ए के रूप में आपको आप व्यक्त कर दिए। हम यहाँ पे थीटा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थीटा आपका होगा, तो थीटा दे दीजिए, यहाँ पे एक ही एंगल दे दीजिए, तो थीटा आपका यानी सेक थीटा के पदों में आप इसको RHS के रूप में व्यक्त कर चुके हैं इजी वे में, बड़ा ही इजी हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन आपका जब आंसर तक पहुँचेगा, ट्रिगो का खुशी अलग होता है, जब ट्रिगो पर आप आंसर तक आप जब पहुँचने लगते हैं तो आपका सेल्फ बिलीव, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना रिफ्लेक्ट होने लगता है कि पूरे मैथमेटिक्स आपको हलवा लगने लगता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका LHS पहले सबसे पहले लिख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा तो बोलता है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। इसको आपको बोला है कि वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सॉल्व कीजिए, तो आप इसको अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसका LHS ले लेते हैं। सबसे पहले LHS क्या है इसका कि टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ध्यान से देखिए, और प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अभी हम आपको बताएं कि कोशिश कीजिएगा कि टेन थीटा और या कोई भी टर्म रहे उसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करते हुए चलिए। तो हम लोग इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा के लिए लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का चिंता प्लस दे देंगे। कॉट थीटा के लिए फिर से वही कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे, और ये 1 माइनस टेन थीटा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टेन थीटा के लिए लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे हम लोग, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखिएगा कि ध्यान से, ऊपर तो हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते अभी, तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही लिख देते हैं, और प्लस का चिन्ह यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा आ जाएगा, बिल्कुल सर साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो साइन थीटा यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे साइन साइन कट गया तो कितना आ गया आपका, कॉस थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का चिन्ह लीजिए आप, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लीजिए, और ऊपर में फिर से हम लोग वही एज इट इज रख देंगे कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ गया, और नीचे क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको, मतलब इजी वे में हम लोग चले। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या होगा कि साइन थीटा ऊपर में था और कॉस थीटा था, ठीक है, उसको हम लोग रहने देंगे, ऊपर वाला बदलना नहीं है आपको, हम मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में बताए। और साइन थीटा को आप ऊपर कर देना है, आपको साइन थीटा को आपको ऊपर कर देना है, और नीचे क्या लेके आ जाना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेके आ जाना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेके आ जाना है, ये आपका आ गया। अब इसी तरीके से प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, और देखिए इसको हटा देते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या है यहाँ पे कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए और ये कॉस थीटा को ऊपर भेज दीजिए, कॉस थीटा को आप ऊपर भेज दीजिए, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो नीचे आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए साइन और साइन क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सर। और ये कॉस थीटा इंटू आपका हो जाएगा साइन थीटा, माइनस था, माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पे, फिर से ऊपर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना आ गया मेरा। अब हम लोग कुछ नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है कि हमको लेकर के आना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लेकर के आना है। तो हम लोग इसको सॉल्व जो करेंगे, तो अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो हम लोग अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको कि साइन स्क्वायर थीटा जो है, ये साइन स्क्वायर थीटा इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग इधर नहीं बदलते हैं, कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस आपका कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, कोई यहाँ से मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग इस यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, क्यों आ जाएगा माइनस, हम लोग क्या किए, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा को हम लोग रहने दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो साइन थीटा था ना, ये साइन थीटा यहाँ पे आ गया और ये जो कॉस थीटा है ना, वो माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका माइनस कॉमन लेकर के हम लोग यहाँ पे लेकर के आ गए, तो ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस बन गया और इसका माइनस जब एक चले गया तो ये अब क्या बन गया, प्लस बन गया, और इसका जब एक माइनस चले गया तो ये माइनस बन गया। यानी आप देखिएगा कि ध्यान से माइनस कॉमन आउट अगर निकालेंगे हम यहाँ पे कॉस थीटा, देखिए ध्यान से देखिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में अगर हम लोग माइनस निकालेंगे बाहर, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, और ये प्लस होगा कि नहीं होगा, प्लस माइनस तब ना माइनस साइन थीटा होगा, तो ये साइन चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल आप खाली बस ये दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मेरा कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखिएगा कि सेम टू सेम है वहाँ पे, तो सेम टू सेम है तो हम लोग उसको अब इजी कर सकते हैं। हम लोग एलसीएम में क्या आ जाएगा हम लोग का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम में आ गया आपका, तो हम लोग इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों से कॉमन आउट बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा साइन स्क्वायर, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में और कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ऊपर में, और इसके नीचे क्या बचेगा, इसके नीचे बचेगा कॉस थीटा और इसके नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। हम आपको समझा देते हैं कैसे हुआ ऐसा, ध्यान से देखिए कैसे हुआ। अब देखिए इससे कॉमन आउट चले, इससे ये बाहर निकाल लिए तो 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाहर चले गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। इससे ये 1 माइनस, इससे क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर चले गया, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर, बचा क्या, साइन, बस साइन थीटा बच गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब ध्यान से देखिएगा, आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अभी तो आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, पहले इसको फटाफट उतार लेते हैं, क्या आ गया। चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे, अभी इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका कोई काम नहीं है अभी मेरे पास, तो हम इसको रहने देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो देखिएगा कि कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया सर, तो कॉस से कॉस कट गया तो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन से तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और साइन से साइन कट गया तो कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ऑलरेडी था तो क्यूब अब आ गया, तो क्यूब थीटा हो गया। तो अब देखिएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में ये बदल गया है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में बदल गया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहने देंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहने देंगे। देखिए यहाँ से, हाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहने देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यूब, तो फिर हम लोग ए क्यूब मतलब ए माइनस बी, तो ए में क्या है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, रहने दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, इनटू आपको क्या कर लीजिए, ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप यहाँ तक इसको रहने दीजिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे क्या क्या होगा, और ये तो एज इट इज था ही, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको एक बार लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1,
और यहाँ पे आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखिए ये सब मल्टीप्लाई है, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे, यहाँ पे कट हो गया, ये बिल्कुल कट हो गया सर। अब यहाँ पे बचा कितना, 1 प्लस साइन थीटा बचा आपका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा आपका, और नीचे क्या है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कहीं पे 3 प्लस 4/2 लिखा हो रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 3/2 प्लस 4/2, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं छोटा करके आराम से, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देते हैं, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, और प्लस का चिन्ह प्लस, तो साइन थीटा पहले ऊपर और इंटू कॉस थीटा था यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से था, और बटे फिर क्या हो जाएगा आपका यही वैल्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, 1 बाय कॉस के लिए हम लोग लिख सकते हैं सेक, 1 बाय कॉस के लिए लिख सकते हैं सेक थीटा, और साइन के लिए लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, बिल्कुल सर कॉसेक थीटा, और +1 आपको यही लाना था, बिल्कुल यही लाना था। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको यही लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना था, 1 प्लस सेक थीटा लाना था, तो 1 पहले लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे कॉसेक थीटा। तो यही बात है, RHS आपका प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल इजी तरीके से तो हुआ, लेकिन ये लेंथी क्वेश्चन था, आप बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप इसको LHS और RHS लेकर के भी बना सकते हैं, हम इसको इसी फ्लो में थे तो फ्लो में आपको कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि LHS और RHS में लेकर के बनाएंगे तो ईजी तरीके से और बन जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 प्लस, इसको क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बोला है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग मतलब कि सॉल्व कीजिए, तो इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे, बिल्कुल हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए LHS ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको LHS को यहाँ पे ले लेते हैं, और LHS को लेने पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस सेक ए बटे कितना आ जाएगा, सेक ए आपका आ गया, सेक ए आ गया। अब यहाँ पे LHS लेकर के हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना है, साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो 1 प्लस तो 1 ही होगा, और सेक को बदलिएगा तो 1 बाय कॉस हो जाएगा, सेक को बदलिएगा तो 1 बाय कॉस हो जाएगा, फिर से सेक है तो 1 बाय कॉस ही हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से अब ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो नीचे क्या हो जाएगा कि कॉस ए हो जाएगा, ऊपर में ये वाला के लिए LCM कॉस ए आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो कॉस ए आकर के बैठ जाएगा, और +1, और नीचे तो 1 बाय कॉस ए ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा अगर, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो एज इट इज लिख देते हैं, कॉस ए +1 लिख देते हैं यहाँ पे, और बटे कॉस ए है तो कॉस ए लिख दीजिए, इंटू का चिन्ह दीजिए, कॉस ए ऊपर चले जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका कॉस ए +1 बचा। इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे करके इसको रख दीजिए LHS को। अब हम लोग RHS को अलग से बनाते हैं, RHS को अलग से बनाएंगे, देखिए ध्यान से, RHS को अलग से बनाएंगे कैसे कि साइन स्क्वायर ए क्या है, यहाँ पे RHS ले लेते हैं, यहाँ पे RHS में मेरा क्या है कि साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को सबको मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल सर। और क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हम लोग अगर 1 होता है तो साइन को यहाँ पे अकेले छोड़ दिए अगर, तो क्या हो जाएगा, कॉस उधर चले जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी है ही। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि a माइनस बी के फॉर्म में अगर कहीं रहे, कहीं पे a में भी स्क्वायर रहे और b में भी स्क्वायर रहे, तो एक बार उसको प्लस में लिख दीजिए और एक बार उसको माइनस में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 पे स्क्वायर होगा तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को एक बार माइनस करके लिख देते हैं, एक बार प्लस करके लिख देते हैं, कॉस ए, और ये नीचे तो 1 माइनस कॉस ए था ही, तो देखिएगा 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण 1, समीकरण 2 से LHS बराबर RHS हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से LHS बराबर RHS प्रूव्ड, इति सीधम लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये आराम से हो गया ये क्वेश्चन।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8.4। ना जाने कितने बार एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन क्या होता है कि बच्चों को बहुत डराता है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको आपको 5 से 6 स्टेप्स में आपको आंसर तक पहुंचा देंगे, वो भी यूजेस द मतलब कि आइडेंटिटीज को यूज करते हुए, सर्वसामिका को यूज करते हुए। देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको LHS को लिख लीजिए, इसका LHS को लिख लीजिए। LHS क्या दिया हुआ है आपका, cos A दिया हुआ है, cos A माइनस साइन A। बिल्कुल सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और बटे क्या था आपका, फिर से ये cos A था और प्लस साइन A था, क्या था, साइन A -1। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका हम लोग मतलब कि सॉल्व कैसे करेंगे कि इसको हम लोग बदल देते हैं, साइन से इसको भाग कर देते हैं पूरे टर्म को। क्यों भाग करेंगे साइन से, साइन से ही क्यों भाग करें, कॉस से क्यों ना करें। तो देखिए साइन से अगर भाग करेंगे हम लोग तो ये अगर कॉस को साइन से भाग करते हैं तो कॉट बनेगा, और साइन को साइन से भाग करते हैं तो 1 बनेगा, और 1 को जब साइन से भाग करेंगे तो कॉसेक बनेगा, यानी कॉस और कॉट, कॉसेक और कॉट के पदों में तो व्यक्त हो गया। ये हम लोग सर्वसामिका का यूज कर लिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले साइन से भाग करेंगे। तो साइन से भाग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कॉस A को साइन से भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं, साइन से भाग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो साइन से भाग कर रहे तो यहाँ पे साइन A था तो यहाँ पे भी साइन A ही होगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 ही रहेगा, और नीचे साइन A आ गया। और नीचे वाले टर्म्स को भी भाग करना है तो कॉस A को फिर से साइन A के पदों में मतलब भाग कीजिएगा साइन A से। तो कैसे कीजिएगा, तो कॉस बटे साइन A हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, साइन A बटे फिर आपका साइन A आ गया, क्योंकि साइन A से ही भाग कर रहे हैं। 1 -1 हो गया, और ये आपका आ गया साइन A। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे, देखिए कॉस बटे साइन क्या होता है आपका, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट A। कॉट A लिख दीजिए, और साइन साइन कट गया तो 1 आ गया, और ये प्लस 1/sin आपका क्या आ जाएगा, 1/sin आपका आ जाएगा कॉसेक A आ जाएगा। बिल्कुल, और ये कॉस बटे साइन फिर से कॉट A, बस यहाँ पे प्लस का सिर्फ अंतर है, और प्लस प्लस ये साइन साइन कट गया तो 1 आया, 1, ये माइनस तो माइनस, और ये 1 माइनस कितना आ गया आपका, साइन A आ गया। बिल्कुल सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए आप। अरेंज कैसे कर लीजिएगा, देखिए अरेंज कैसे कर लीजिए कि कॉट A और कॉसेक A को एक तरफ कर लीजिए। तो क्या कर लीजिए, कॉट A प्लस कॉसेक A को एक तरफ कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, -1 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, और बटे फिर से आप क्या कीजिए, कॉट A क्या था ये, यहाँ पे हम लोग इसको ये करना भूल गए, इसको भी हम लोग बदल देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान से देखिए, कॉसेक को बदले हैं तो यहाँ पे भी हम लोग इसको कॉसेक में बदल देंगे। कॉसेक में बदले नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर से माइनस, यहाँ पे हम इसको माइनस लेकर के आएंगे। तो माइनस कॉसेक ये आ गया आपका, और ये +1 आ गया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहीं पे हम लोग खेल करेंगे कि क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक A बराबर 1 + कॉट। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर A होगा और बराबर 1 + कॉट स्क्वायर A होगा। तो हम लोग 1 के लिए देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग कहाँ गया, ये इस 1 के लिए हम लोग इस 1 के लिए ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इस 1 के लिए ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉट A प्लस कॉसेक A माइनस पूरे 1 के लिए हम लोग यहाँ पे पूरे 1 के लिए क्या लिखेंगे, पूरे 1 के लिए हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पूरे 1 के लिए वो लिखे, वो वैल्यू लिखे, और नीचे जो है, नीचे एज इट इज यहाँ पे कॉट A माइनस कॉसेक A +1 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि ये कॉट A है तो कॉट A रहने देंगे इसको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और ये कॉसेक A है तो कॉसेक A रहने देंगे। हम लोग ये माइनस का चिन्ह ले लेते हैं और ये ब्रैकेट ले लेते हैं। ये A² - B² है तो एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, और एक बार इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रैकेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये दोनों जगह दोनों वैल्यू सेम है, तो हम उसको एलसीएम में ले लेते हैं। ये दोनों, ये देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बात बराबर है, तो हम लोग ले लेते हैं कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा।
एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये तो बाहर चले गया, ये तो बाहर चले गया। अब ये माइनस कितना बच गया आपका, माइनस कितना बच गया आपका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का बच गया। बिल्कुल सर, ये बच गया है, यहाँ पे बचने दीजिए और उसको। और नीचे क्या हो गया आपका कि कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, या इसी को थोड़ा सा मतलब कि नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग पहले उतार लेते हैं, +1 था। अब हम यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब तो सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि नीचे ऊपर में जो कॉट थीटा है उसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं, सेक थीटा इसको रहने देते हैं। और देखिए ध्यान से, ये 1 तो 1 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस जब अंदर में जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और ये माइनस जब अंदर में जाएगा तो फिर प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस में था, प्लस में हो गया। अब ये यहाँ तक ये बदल गया, और नीचे क्या है, ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। अब देखिएगा +1 तो +1। अगर इसको आप अगर अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो अरेंज करके लिख दीजिए। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए हम अरेंज करते हैं उसको, देखिए ध्यान से। अब ये आंसर हम लोग का आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे पहले क्या था, कॉट थीटा था, तो कॉट थीटा को अगर पहले लिखिएगा तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में तो था ही, ब्रैकेट के अंदर में है, प्लस में है। उसके बाद क्या था, माइनस कॉसेक, तो देखिए माइनस कॉसेक है, तो बिल्कुल सर माइनस कॉसेक है, कॉसेक है। उसका +1 था तो +1 यहाँ पे भी है, तो +1 यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो था वैल्यू वो एक बार उतार लीजिए, कॉट थीटा माइनस आपका क्या हो गया, कॉसेक थीटा +1। अब देखिए ये सेम है, सेम एज इट इज़ है आपका। कट गया आपका, ये कट गया तो बचा क्या, आपका आंसर आया कॉट थीटा प्लस सेक थीटा के रूप में आप इसको RHS के पद में लेकर के आ चुके हैं, यानी आपका आंसर ये आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको क्या बोला गया था कि कॉसेक प्लस कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, तो आप कॉसेक प्लस कॉट के पदों में आप इसको आराम से व्यक्त कर चुके हैं इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको यहाँ से। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी था, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा पहले LHS को एक बार लिख लिया जाए, कि LHS को लिख लिया जाए। तो देखिए 1 + sin a है, यहाँ पे 1 + sin a बटे क्या है आपका 1 - sin a है, 1 - sin a है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 + sin a बटे 1 - sin a है, तो हम लोग इसका हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो देखिए 1 + sin a तो ऊपर में रहेगा, ये परिमेयकरण करना है तो हर का करना है, 1 - sin a। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए 1 sin a, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना है आपको, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो प्लस sin a कर लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए नीचे आपका क्या है, a - b और a + b के फॉर्म में है आपका। क्यों, एक बार माइनस में है वही वैल्यू एक बार प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो a + b a - b क्या होता है कि आपको मालूम है कि a² - b² के फॉर्म में होता है। अगर कहीं पे भी अगर एक बार प्लस में लिखा हुआ रहे और एक बार माइनस में लिखा हुआ रहे, इसका मतलब है कि a² - b² के फॉर्म में हम इसको बदल सकते हैं। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 ही होगा, और साइन का स्क्वायर कर दीजिए, sin² a। नीचे तो सॉल्व हो गया, और रूट था तो रूट चढ़ गया। ऊपर सेम टू सेम है तो एक बार उसका होल स्क्वायर कर लीजिए, sin a यानी होल स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि a गुना a अगर कहीं पे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, a में स्क्वायर चला देते हैं। यहाँ पे 1 + sin a है और 1 + sin a है, तो 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप कि 1 + sin² a को हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं, उसको नहीं बदलेंगे। 1 + sin² a का होल स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देते हैं। और ये देखिए 1 - sin² a बराबर क्या होता है, अगर sin² a उधर चले जाएगा तो cos² a नहीं हो जाएगा, cos² a हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको cos² a। अब देखिए ध्यान से, अब ये रूट से बाहर कैसे निकलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + sin a बटे cos a, सब पर स्क्वायर है तो हम इस पर पूरे पर होल स्क्वायर चला देंगे और रूट को ले लेंगे। ये रूट को ये कैंसिल कर देगा तो बचेगा 1 + sin a, क्या बचेगा 1 + sin a बटे cos a बचेगा, 1 + sin a बटे cos a बचेगा। आपको बदलना है sec और tan के पदों में, तो आप क्या कर लीजिए कि 1/cos a एक बार अलग से लिख लीजिए, 1/cos a एक बार अलग से लिख लीजिए, और sin a बटे cos a एक बार अलग से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/cos a के बदले में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा sec a, और sin बटे cos के बदले में मिल जाएगा आपको
10a और ये आपका RHS आकर के प्रूव्ड हो गया, यानी ये क्वेश्चन आपका इजी तरीके से बन गया, यानी देखिए आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 7, यानी 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। आपको इस क्वेश्चन को देखना है और बहुत ही ईजी तरीके से इसको बनाना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन LHS पहले लिख लेते हैं फटाफट हम लोग। LHS यहाँ पे आपका साइन थीटा है और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, 2 साइन क्यूब थीटा है और बटे क्या आ गया 2 कॉस क्यूब थीटा आ गया माइनस कॉस थीटा आ गया। बिल्कुल सर। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपको, दोनों में से यहाँ ऊपर में साइन कॉमन आएगा तो साइन कॉमन ले लीजिए। साइन कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कॉस आएगा तो कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या आपका 2 तो बचेगा और एक कॉस बाहर चले गया तो कॉस स्क्वायर, आपका कॉस स्क्वायर थीटा बचा और कॉस यहाँ से बाहर चले गया तो 1 बचा। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि नोट करने वाले क्या बात है आपका, ध्यान से देखिएगा कि साइन बटे कॉस तो मेरा tan दे रहा है, यानी ये एक्स्ट्रा चीज़ है। इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो आंसर तक हम लोग पहुँच जाएंगे। इसको कैसे हटाएंगे, अब ऐसे करेंगे कि यहाँ पे अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बदले में tan थीटा लिख दीजिए, tan थीटा लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए कि 1, तो आपका जो 1 बचा हुआ 1 माइनस माइनस, तो अब देखिए 2 और ये 2 साइन स्क्वायर का वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं यहाँ पे। कैसे पुट करेंगे कि साइन स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ पे, तो अगर साइन स्क्वायर सिर्फ आपको चाहिए तो ये कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सर, माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ क्या कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। अब यहाँ पे थीटा कर दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा और नीचे जो आपका वैल्यू है उसको ऐसे रहने दीजिए। क्यों ऐसे रहने देंगे, क्यों ना उसको चेंज करें, इसलिए कि देखिए कॉस कॉस और मतलब कि कॉस के पदों में दोनों है। अब ये कटने का चांसेस इस पर आ चुका है। अब कैसे करेंगे, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो tan थीटा तो मेरा आ गया यहाँ पे tan थीटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, tan थीटा तो आ ही गया है। अब ये देखिए कि यहाँ पे 1 1 माइनस माइनस 2 जब अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 इंटू कॉस स्क्वायर तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपका। बिल्कुल यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और नीचे आपका कितना था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 था, -1 था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है कि tan थीटा क्या हो गया आपका। देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका -1 बचेगा। 2 में से 1 गया तो -1 बचा और प्लस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे कितना है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये वैल्यू सेम टू सेम है, +2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे +2 cos स्क्वायर थीटा, -1 तो ये कट गया। लेकिन अगर आप इसको अरेंज करके देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पहले अगर 2 को लिखिएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, -1 बाद में लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर थीटा था और -1 था। अब आप प्रूफ कर रहे हैं तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो गया आपका RHS आकर के प्रूव्ड हो गया। ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, ये 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। ये 8वें नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना है। कैसे बनाना है, इस पर कुछ नहीं करना है आपको बस स्क्वायर करते हुए चलना है। LHS ले लीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ईजी है सर से। देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पे देखिए आपका कॉस ए है प्लस सेक ए है, उसका होल स्क्वायर है। हमको 7 लेके आना है, बस स्क्वायर करना है आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कि फॉर्मूला लगाइए। ए प्लस बी का अगर जब होल स्क्वायर रहता है तो क्या होता है कि एक बार ए को स्क्वायर दीजिए, एक बार बी को स्क्वायर दीजिए, एक बार 2 लेके आइए और फिर ए भी बैठा दीजिए। ये फार्मूला है आपका। तो हम लोग इसको बैठाएंगे कि साइन स्क्वायर ए को एक बार स्क्वायर देंगे, फिर एक बार कॉसेक स्क्वायर को देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए देंगे। बिल्कुल सर, कॉसेक स्क्वायर ए दे दिए। फिर +2 ए बी, ए का मान कितना है साइन ए, बी का मान कितना है, बी का मान है कॉसेक, तो कॉसेक ए। यहाँ से मेरा काम हो गया, ये पूरा वाला टर्म का काम हो गया। प्लस वाला चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि अब कॉस का करेंगे तो फिर इसका भी एक बार ए का स्क्वायर कीजिए, कॉस स्क्वायर ए कीजिए, एक बार बी का स्क्वायर कीजिए, सेक स्क्वायर ए कीजिए, फिर प्लस 2ab तो 2 देंगे। ए कितना है मेरा, ए मेरा कॉस ए है तो कॉस ए बैठाइए। बी कितना है मेरा सेक ए, तो सेक ए बैठाइए। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चले गए हम लोग। अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए। साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक तरफ कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है, तो बिल्कुल साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आ गया मेरा, यानी हम इसको स्टार मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए दोनों तरफ से इसको, बिल्कुल ये मेरा आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मेरा चले गया। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए बचा हुआ है और सेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का आपका कोई रिलेशन अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में हम लोग लिख सकते हैं उसको वन, कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट लिख देते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं, क्योंकि देखिए कॉसेक स्क्वायर बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, बिल्कुल सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। और ये प्लस टू साइन ए तो साइन ए ही रहेगा, और इस कॉसेक के लिए हम इस कॉसेक के लिए 1 बाय हम लोग साइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, ये कॉस स्क्वायर ये तो खत्म हो गया। सेक स्क्वायर ए के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख देंगे, बिल्कुल सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिए। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये 2 तो 2 ही रहेगा और कॉस के बदले में कॉस ही रखेंगे, और ये 1 बाय हम लोग इसको सेक के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब हम मेरे पास क्या बचा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, बिल्कुल सर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है और कहीं पे ये 2 है तो यहाँ पे 2 है, बिल्कुल सर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 2 है तो बिल्कुल 2 है, बिल्कुल अब 2 है। अब बचा हुआ क्या है मेरे पास, यहाँ पे बचा हुआ कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बचा हुआ है, टेन स्क्वायर ए बचा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए आपका, ये आपका आंसर आ गया आपका, बिल्कुल ये RHS आपका प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल RHS ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को, तो ये आपका आंसर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे आंसर मिसमैच हो गया है, यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे जो है आपका कॉट स्क्वायर ए आप बुक्स में मैच कर लीजिएगा, और ये 10 स्क्वायर ए आपका दिया हुआ था, ये हम मतलब कि हम भी सोच रहे हैं कि ये मतलब मिस कैसे हो गया, बिल्कुल ये आंसर आपका ये 8वां नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग आखिरी पायदान पर पहुँच चुके हैं, अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ये 2 क्वेश्चन को करने के बाद हमारा एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और चलते हैं ये क्वेश्चन देखने के लिए कि इसको क्या करना है, आपको वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है, यानी LHS और RHS को अलग अलग लेकर के सॉल्व करना है। आप LHS को सबसे पहले देखिए ध्यान से, LHS को ले लीजिए आप, यहाँ पे LHS को ले लीजिए। LHS क्या है आपका, कॉसेक है, क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए है, क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए है, और फिर इंटू सेक ए माइनस कॉस ए है, बिल्कुल सर ये है। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉसेक ए का हो जाएगा कि 1 बाय साइन ए हो जाएगा, बिल्कुल सर साइन ए हो जाएगा, और ये जो साइन ए है तो इसको साइन ए ही रहने दीजिए, इसको साइन ए ही रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिए, इसको आप साइन ए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दिक्कत नहीं है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए इसी तरीके से, 1 बाय कॉस ए रहने दीजिए, इसको कॉस ए कर लीजिए, और ये कॉस ए तो कॉस ए ही है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग जब LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, साइन ए, और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइन ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और यहाँ पे इसी तरीके से कॉस ए ले लीजिए आप, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 कॉस ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे कैसे होता है ये, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और बटे साइन ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू का चिन्ह है, यहाँ पे इंटू दे दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस ए है। ध्यान से देखिए, इससे आप कैंसिल कीजिएगा तो स्क्वायर कट जाएगा, इससे आप कैंसिल कीजिएगा तो स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा आपका, कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। इसको आपको इक्वेशन 1 दे करके छोड़ दीजिए। अब RHS को लीजिए और RHS को लेकर के इक्वेशन 1 के बराबर लेके आइए। RHS में क्या है, 1 बाय 10, क्या है 1 बाय 10 ए प्लस कॉट ए है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, ये 1 तो 1 ही रहेगा, 10 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं,
और कॉट के लिए हम लोग लिख सकते हैं सेम इसी तरीके से कॉस ए बटे साइन ए, इसका जस्ट उल्टा उल्टा लिख दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वन का तो वन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका कॉस इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो कितना बचा, साइन और साइन, साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस, अब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वन आ गया आपका। और ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी आपको वन देगा, वन यहाँ पे भी आ गया आपका। और नीचे क्या आ गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि ऊपर चले जाएगा। और यहाँ पे ऊपर आने के बाद ये बन जाएगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर आ गया आपका। तो आप बोलिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS, इसको बराबर लिख दीजिए, नहीं तो फिर पता चलेगा कि बोलेगा बराबर नहीं है। LHS बराबर RHS आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूव्ड आपका। चले गए हम लोग अब आखिरी क्वेश्चन पर। अब ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे तो इसी तरीके से पूरी तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आप देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए है, यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर है और ये पूरे होल ब्रैकेट पर स्क्वायर है, उसको आपको tan स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, चूँकि हम लोग ले लेते हैं 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। हम लोग इसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे, साइन और कॉस के पदों में फिर से व्यक्त करेंगे तो इसको कैसे हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा और ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 1 और ये कॉट जो होगा फिर से वही कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए के पदों में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको क्या किए, सिंपल सा साइन और कॉस के पदों के में व्यक्त करते हुए चल रहे हैं। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे ऊपर में एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस तो कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो ये कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया तो बचा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी सेम वही करेंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 जब साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए आ गया आपका, और ये साइन स्क्वायर कट गया तो फिर क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और यहाँ पे भी 1 होता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नहीं लिख दे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया। और नीचे आपका क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए है, मेन बार दे दीजिए आप। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है, 1 होता है। अब फिर नीचे कितना है आपका, साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए दे दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला को एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर वाला को 1 बटे कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज लिख देंगे और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए होता है, यह आपका बिल्कुल समीकरण 1 आपका प्रूफ हो गया। मतलब कि tan स्क्वायर ए आपका आगे समीकरण 1 इसको रहने दीजिए। अभी आप फिर से मिडिल टर्म को लीजिए, ये वाला आपका LHS को लेकर के हम लोग tan स्क्वायर ए कर दिए। आपका मिडिल टर्म को लीजिए, मिडिल टर्म में आपका क्या है, बीच वाला पद क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए है, tan ए है सॉरी, और 1 + cot है आपका, ये cot ए है, ये पूरे पर होल स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, आप पूरे पर होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए। पूरे पर होल स्क्वायर कैसे चढ़ाएंगे हम लोग, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 + इस पार्ट को हम लोग उस वाले पोर्शन पर करते हैं, उस वाले पोर्शन पर करते हैं। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग उस पोर्शन पर करते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 कर चुके हैं, अब समीकरण 2 से इसको करेंगे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 +, देखिए यहाँ पे 1 + tan ए है, tan ए है, और ये 1 + cot ए है, cot ए है, लेकिन ये पूरे होल पर स्क्वायर है, मतलब पूरे पर स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको पूरे पर स्क्वायर मान लेते हैं और 1 + ऐसे tan ए ले लेते हैं, tan ए
का होल स्क्वायर ले लेते हैं और ये 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर ले लेते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, बिल्कुल सर, प्लस 2ab, तो 2 आपका 2 रहेगा, और ए क्या आ गया 1 आ गया, और बी क्या आ गया 10a, तो 2 10a हो गया, यानी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 a b, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे भी करते हैं वही चीज़, तो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, यानी कैसे, ए में स्क्वायर बी में स्क्वायर प्लस 2 और इंटू ए तो 1 होगा, तो 2 गुना 1 2 ही होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये डायरेक्ट कॉट ए लिख दीजिए आप, बिल्कुल। ऐसे ही प्रूफ बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे स्टेप से बचना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपको फार्मूला नहीं मालूम है आपको, तो एक बार फार्मूला देख लीजिए ध्यान से। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए कि इससे कॉसेक स्क्वायर आपका हो जाएगा, तो यानी कॉसेक स्क्वायर जहाँ पे भी रहे आप उसको 1 प्लस दे सकते हैं आप इसको कॉट स्क्वायर। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसी तरीके से 1 प्लस 10 स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का फार्मूला और 10 स्क्वायर का फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और प्लस ये 2 10 ए लिख देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से रहने दीजिए सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 प्लस कॉट के लिए लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए, यहाँ पे भी हम लोग रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे सेक स्क्वायर के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से हो गया ये कंप्लीट, और ये 2 का 2 लिखिए, 10 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका बटे दे दीजिए। कॉसेक स्क्वायर के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर ए प्लस, अब हम लोग कॉट के बदले में लिख सकते हैं क्या, कॉट यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, कॉट के बदले में लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से कि दोनों जगह आपका क्या है, दोनों जगह आपका कॉस है, दोनों जगह आपका क्या है कॉस है, तो आप कॉस को एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हैं, कॉसेक के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन लिखे ना, कॉसेक के लिए यहाँ पे साइन लिखना है आपको, कॉसेक के लिए आपको साइन ए लिखना है, साइन स्क्वायर ए लिखना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब हम लोग इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ले देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो कॉस स्क्वायर ए से ए कैंसिल हो गया, तो 1 बचा 1 लिख दीजिए, और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा, तो 2 साइन इंटू कॉस थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। इसी तरीके से साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए में मतलब कि एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो बचा 1 तो 1, फिर देखिए यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो कितना, साइन स्क्वायर ए से एक साइन कैंसिल हो गया तो साइन बचा, तो कॉस और साइन को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, बिल्कुल, ये थीटा नहीं ए डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम उसको सॉल्व करेंगे कैसे, कि ऊपर वाला को एज इट इज रख देते हैं, कितना 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, बिल्कुल सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेम वैल्यू है तो ये कट हो जाएगा, बिल्कुल कट हो जाएगा, और ऊपर में साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपको चाहिए था, ऊपर में क्या हो गया साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए, तो आपका 10 स्क्वायर ए आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। तो आप समीकरण 1 और 2 से बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से ये बराबर हो गया, तो ये आपका मतलब कि समीकरण 1 और 2 से आप इसको बोल दीजिएगा कि समीकरण 1 2 से एक बार क्वेश्चन को आप लिख दीजिएगा, एक बार पूरी तरीके से क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ये वाला टर्म बराबर ये वाला टर्म बराबर ये वाला टर्म प्रूव्ड हो गया, ये आप लिख दीजिएगा,
इस तरीके से। तो ये पूरी तरीके से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए सारे एमसीक्यूज़ जो लगभग आपको मैं इस एक्सरसाइज का 200 से 300 एमसीक्यूज़ एक वन शॉट वीडियो में, जो कि 2 से 3 घंटे का वीडियो रहेगा, उसको आप स्किप ना कीजिएगा और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। 4 से 5 दिन के अंदर में वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और वो वीडियो आपको देखने के बाद क्या होगा कि आपके पूरे ट्रिगो का जितना सारा कंसेप्ट आप मतलब कि मिसमैच कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उसको सारों को मतलब कि वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे डिस्कशन किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस एक्सरसाइज को बढ़िया से रिवाइज कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।